हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग निंजा पे। एंड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बेसिक चैप्टर है हमारे रीजनिंग का, बैंकिंग एग्जाम्स का। एंड ये मेनली मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 5 मार्क्स का आता है। इसमें प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आता है। ये प्रीलिम्स में ये 5 मार्क्स का आता है, मेंस में डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का भी आ सकता है। कभी का 3 नंबर का भी आ सकता है, इजी है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है मेंस का। बट अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये 5 मार्क्स का आता है। एंड 5 मार्क्स के आने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज्यादा कौन सा आता है आपका, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है। एंड ये काफी इजी होता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, काफी टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। बट ये मैंने अंकुश सर से सीखा था, अंकुश लांबा सर से। एंड ये बहुत ही अच्छी और इजी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब ट्रिक क्या कहेंगे, एक तरीका कहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि काफी फास्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मुझे टाइम लग रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, और बाकी टीचर्स का आपको तरीका अट्रैक्टिव लगेगा। बट ट्रस्ट मी कि ये बेस्ट तरीका है, ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। एंड बहुत ही इजीली आपके आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सारे के सारे सही निकलते हैं। एंड कोई भी आप गलत आंसर मार्क नहीं करते अगर आपने सही स्टेप्स को फॉलो किया है। एज सिंपल एज दैट, आप आंसर गलत मार्क कर ही नहीं सकते। गलती होने की गुंजाइश ही ऑलमोस्ट 99% तक हट जाती है, एलिमिनेट कर देती है ये वाला तरीका। तो इस वजह से इस चीज को सीखेगा। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। वो कभी 1 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं। मोस्टली प्रीलिम्स में 1 नंबर के बेसिक कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। जो हम दो क्वेश्चंस हम एक एग्जांपल के टाइप के हम पढ़ेंगे, बाकी आई क्लास में और करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही आता है। एंड वो आपका 5 नंबर का आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो आपको मैक्स टू मैक्स 3 मिनट के अंदर 5 नंबर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया जाता है। तो ये इस चीज को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। एंड हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसमें कि ऑपोजिट्स अल्फाबेट्स के कौन से होते हैं। कॉज ये कोडिंग डिकोडिंग में काफी हेल्प करता है। जो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग हम करते हैं उसमें अल्फाबेट्स के ऑपोजिट्स काफी हेल्प करते हैं कि कैसे करते हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि ए का ऑपोजिट, ये याद करने का तरीका है, बाकी हमें सबके याद करने हैं। आपके सामने पूरी अल्फाबेट सीरीज लिखी हुई है, ABCD M तक, N से Z तक। तो अपोजिट कौन सा है? अपोजिट वो है जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था अपनी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाली क्लास में, कि ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जी की प्लेस वैल्यू होती है 26, हमने देखा था। तो ए एंड से फर्स्ट प्लेस पर है, एक स्टार्टिंग के एंड से, एंड जी लास्ट एंड से फर्स्ट प्लेस पर है। ऐसे ही बी यहां से सेकंड प्लेस पर है, एंड वाई यहां से भी सेकंड प्लेस पर है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस तरीके से हमें देखना है, एंड ये अपोजिटों को याद करना है। अब अपोजिट को याद करने के यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ के याद कर सकते हैं। जैसे ए का जी होता है तो हम इनको याद करने का क्या है, A to Z। बी का वाई होता है बॉय, सी का एक्स होता है कॉक्स। जो मैंने अल्फाबेट्स को कैपिटल में लिखा हुआ है वही अल्फाबेट है जो कि अपोजिट में हुए हैं, तो आपको वो याद रखना है। ठीक है, बाकी अल्फाबेट से कोई मतलब नहीं। जैसे दिल वाले लिखा हुआ है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, एक मूवी आई थी दिल वाले, तो उसमें से हमने डी और डब्ल्यू को लिया है। तो जब भी मैं डी का अपोजिट सोचता हूँ, मेरे दिमाग में दिल वाले ही आता है। तो मैं मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है कि डी का अपोजिट क्या है, आपका डब्ल्यू है। एंड ऐसे ही ई का इवनिंग हुआ, EV। एफ का फन हुआ, FU। GT का GT रोड हुआ। HS का हाई स्कूल। IR का इंडियन रेलवे। JQ का झांसी क्वीन। KP का कानपुर। LO का लव। MN का मैन। तो ये सबका ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एंड इन सबको आपको बाय हार्ट याद करना है। जैसे कि मैंने आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज में बताया था, आपको सारे अल्फाबेट्स की न्यूमेरिक पोजीशंस भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको ऑपोजिट भी, सारे हर अल्फाबेट का ऑपोजिट भी याद होना चाहिए। ये मेनली कोडिंग डिकोडिंग में काम आता है, और भी कई जगह पे काम आता है जब आपको ऑपोजिट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अपने। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का है, कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में थ्री को कोड किया है VIQFG। वॉच को कोड किया है SVSSD में। तो बताया ना ग्रीन का कोड क्या है। ये बिल्कुल इजी चीज है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है थ्री, हमने पहले एक लिखा THR डबल E।
इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा VIQFNG। तो हमें अब इसमें तरीके ढूंढने हैं कि ये क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको कोड किया है। उसी तरीके से वॉच को भी कोड करा गया होगा, ये आपको याद रखना है कि वॉच को भी उसी तरीके से कोड किया होगा आपको किसमें, SBSS। ओ सॉरी, एक मिनट, आई एम सॉरी, मैं इरेज कर देता हूँ। WATCH, वॉच को कोड किया है आपका SBSDD। तो देखिए वॉच से एक चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ए के जस्ट बाद बी आता है, सी के जस्ट बाद डी आता है, ऐसे ई के जस्ट बाद एफ आता है, एच के जस्ट बाद आई आता है। जी का ऑपोजिट टी होता है, वी का ऑपोजिट ई होता है, डब्ल्यू का ऑपोजिट आपका डी होता है, जैसे मैंने बताया दिल वाले, एच का ऑपोजिट एस होता है, हाई स्कूल। एंड टी से जस्ट पहले एस आता है, ऐसे ही आर से जस्ट पहले क्यू आता है। तो हमने निकाल लिया इतनी जल्दी। तो अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है ग्रीन का, कि ग्रीन किस का कोड क्या होगा, GREEN। तो ऐसे ही करेंगे। एन का ऑपोजिट क्या होता है, मैन, एम। जी का ऑपोजिट टी, GT। तो एम और टी, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बाकी सब एलिमिनेट हो गए हैं। इन दोनों में देख लेंगे हम, सेकंड वाले से ही पता चल जाएगा। तो सेकंड वाले का +1 किया था, आर का एस हुआ था, जैसे यहाँ पे एच का आई, ए का बी है। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, MSDFNT। हमने पूरा भी नहीं निकाला, बट हमें इसका डिकोड पता चल गया कि ग्रीन को किस तरीके से कोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक है कि कोडिंग डिकोडिंग, इसकी काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किसी भी तरीके से कोड करा हो सकता है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पता चलेगा। कई बार अल्फाबेट्स का +1 होता है, कहीं पे +2 होता है, कहीं पे ऑपोजिट होता है, कहीं पे -1 -2, कहीं पे और मल्टीप्लाई डिवाइड लगता है, कहीं पे प्लेस वैल्यूज को ही ऐड कर दिया जाता है, इन सबकी प्लेस वैल्यू को, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है साथ में, एंड आपको आगे की चीज आप सीख जाएंगे। अगला वाला लिखा है सर्टेन कोड लैंग्वेज 4। अब जैसे हम अगले वाले को देखते हैं, 4, FOUR इज कोडेड एज EPV&Q, एंड बाइक, BIKE इज कोडेड एज AJJF। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक अल्फाबेट पहले का ले लिया है, इसमें भी पहले का ले लिया है। आर से पहले क्यू आता है, ओ सॉरी, हाँ, आर से पहले क्यू आता है, ओके, बट ई के बाद एफ आता है। तो यहाँ पे ये कुछ गलत हो गया है, ओके। तो हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, कॉज ई के बाद एफ आता है, एंड आर से पहले क्यू आता है, QR, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। OPIJ, JK, UV, ओके 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 ओके। देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज हुई है, इसमें एक और नई चीज हमने सीखने को मिली। इसमें वोवल में, अगर आपके वोवल लिखे हैं तो उसमें +1 हो रहा है, अगर आपके कॉन्सोनेंट लिखे हैं तो उसमें -1 हो रहा है। जैसे कि हम फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे है आपका क्या लिखा है आपका, EPVQ, एंड यहाँ पे बाइक लिखा था, सॉरी, एंड यहाँ पे लिखा था AJJF, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में -1 हो रहा है। यहाँ पे वोवल है, +1 हो गया। वोवल है, PQRSTUV, +1 हो गया। कॉन्सोनेंट है, -1 हो गया। ऐसे ही वोवल है, +1 हो गया, यहाँ पे वोवल है, +1 हो गया। कॉन्सोनेंट है, -1 हो गया, कॉन्सोनेंट है, -1। ऐसे सिंपल। तो ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं, हमें सिर्फ सोचना है, अपना दिमाग लगाना है। मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया आपके सामने, तो आपको बस देखना होता है, कुछ भी लग सकता है, किसी भी तरीके से आपको कोड करके दिया हो सकता है, बट क्योंकि आपको दो एग्जांपल्स दिए होते हैं कोडिंग पहले से, तो आपको उसी के थ्रू आपको समझने की कोशिश करनी होती है। देन हमें निकालना है ऑटो का कोड, AUTO। तो जैसे कि हमने देखा, वॉल प्लस हो रहा है, ओ के बाद पी आता है, यू के बाद वी आता है, एंड ए के बाद बी आता है। तो BVP, यहाँ पे BVP इसमें भी है, BVP इसमें भी है, एंड टी से जस्ट पहले क्या आता है, एस आता है, तो BVSP। MSDFT एंड BVSP, आंसर चेक कर लेते हैं। MSDFT एंड BVSP,
हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MSD FT एंड BVSP। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है हमारा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का। तो चाइनीज डिकोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको कई सारे एक वर्ड्स लिखे होते हैं, उतने ही आपको यहाँ पे कोड लिखे होते हैं। अब इसको इन कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि पॉसिबल का कोड DY है, ऑन का कोड NO है, थ्री का कोड SM है, पजल का कोड SU है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो भी सकता है निकालने के बाद ऐसा ही निकले, बट डेफिनेट नहीं होता कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। अगर इतना इजी होता तो क्वेश्चन ही क्यों होता फिर ये। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें देखना है कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमें निकालना है कि इन सबके कोड कौन से होंगे एंड उनके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। आपसे पूछ लेंगे थ्री का कोड क्या है, आपसे पूछ लेंगे ग्रोथ ऑजल का कोड क्या है। तो बहुत इजी है, उसमें कोई बहुत कलाकारी की चीज नहीं है या बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। बट टिपिकल चीज ये है कि आपको इसको निकालना कैसे है। अब निकालने का मैं आपको तरीका समझाऊंगा, मैं अभी आराम आराम से बनाऊंगा अच्छी रेटिंग में। बट एक बार इसको आप प्रैक्टिस करें, 100-200 क्वेश्चंस बना लेंगे जब आप रोज 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 उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक ही दो तीन तीन क्वेश्चन की, कि हाथ में वो चीज सेट हो जाएगी और इतनी अच्छी सेट होगी कि आप उसको डेढ़ डेढ़ एक एक दो दो मिनट में आप इसके कोड निकाल के आप क्वेश्चंस को आंसर भी मार्क कर देंगे। तो इस वजह से अच्छे से इसको देखिए समझिए, मैंने भी इसी तरीके से करा था एंड बहुत अच्छा तरीका है ये। तो हम पहले इसको एक तरीके से लिख लेंगे पूरे को। जैसे यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, पॉसिबल ऑन थ्री पजल। जरूरी नहीं है आपको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा लिखना है, आप अपने तरीके शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बट आपको लिखना जरूर पड़ेगा। देन ग्रेटर ग्रोथ मैंडेटरी पजल। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रेटर है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे पजल रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ रिपीट, ओ सॉरी, यहाँ पे बस एक पजल रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है हमने उसके नीचे एक रिपीट करने का कॉमा का साइन लगा दिया है। बाकी सबको हम आगे वैसे ही लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा था यहाँ पे ग्रेट ग्रेटर मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, ग्रोथ मैंडेटरी। आपको समझ में आना चाहिए बस आपने क्या लिखा है। मैं इसको इतनी गंदी राइटिंग में लिखता था सच्ची में, बट मेरे को एग्जैक्टली समझ में आता था कि मैंने क्या लिखा है। मैंडेटरी पॉसिबल इज इम्पोर्टेंट ओके। देन है थ्री ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट ग्रोथ एंड थ्री भी यहाँ पे था थ्री। ठीक है, एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा। जो रिपीटेड है उसके नीचे रिपीटेड को लिख दिया, जो नहीं है वो आगे की तरफ अटैच करके लिख दिया। हमने इसको अलग अलग लाइंस में क्यों लिखा है, जैसे ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई सेकंड वाली, ये एक थर्ड वाली लाइन है, ये एक फोर्थ वाली लाइन है, ये वाली। तो हमने इसको अलग अलग लाइन में क्यों लिखा है वो अभी आपको पता चलेगा। जब हम कोड्स लिखेंगे तो आपको और आगे अच्छे समझ में आएगा। देन हम ऐसे ही कोड को भी लिख लेंगे। कोड को हमने लिखा DY NO SM SU ZEEA रिपीट है, आई एम सॉरी, OM। एक चीज हमेशा याद रखना, आप इस तरीके से अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि जैसे यहीं पे एक ही रिपीटेड है फर्स्ट से सेकंड में, तो यहाँ पे भी कोड्स में भी सिर्फ एक ही रिपीटेड होगा फर्स्ट से सेकंड में, ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर ज्यादा हो रहे होंगे ऊपर में या नीचे में, मान लीजिए दो रिपीट हो रहे हैं या मान लीजिए एक भी रिपीट ना हो रहा हो, तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं एरर करा है, आपको फटाफट क्विकली उसको रीचेक करना पड़ेगा। बट अगर एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे कि ऊपर वाला उस वे ही में ही बन रहा है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही बना रहे। SUTANX एंड EA, okay, and last TASM, TA and SM, OMNX and OM and NX। समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ लास्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे देखा TA इसमें है, एक सेकेंड, इज इम्पोर्टेंट। देखिए अब एक चीज मेरे साथ हो रही है, अच्छा TA है, सॉरी लास्ट वाली में मैंने इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया, एक सेकेंड। देखा, मेरे को आइडिया लग गया, मेरे को लग रहा था मैंने थर्ड लाइन में लिखा, बट मेरे को आइडिया लग गया कि यहाँ देखते हैं यहाँ पे तो दो चीजें एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, बट मेरे को लगा सिर्फ NX रिपीट हो रहा है। तो मैंने फटाफट चेक करा कि क्या TA भी रिपीट हो रहा था, तो मैंने देखा हाँ यहाँ मैंने TA हल्की के साथ ऊपर लिख दिया था, तो इस वजह से उसमें दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से मेरे को अभी थोड़ा राइटिंग पैड में इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इस वजह से मेरी थोड़ी लाइन हल्की सी ऊपर नीचे हो रही है। बट आपको इसको कॉपी में आप सीधी लाइन में लिखेंगे या सीधी रफ शीट में लिखेंगे तो आपको ज्यादा इजिली और ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं आगे, जैसे TA और NX है,
तो यहाँ पे भी इज और इंपॉर्टेंट है। तो टी ए या एनएक्स, इन दोनों में से किसी का भी कोड हो सकता है। इसका भी टीए कोड हो सकता है, इस एनएक्स का भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट टीए का भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट एनएक्स का भी हो सकता है। ये आइदर और में कोड बना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंपॉर्टेंट का कोड क्या है, तो ना ही टीए है, सॉरी, एंड ना ही एनएक्स है। ये टीए भी हो सकता है और एनएक्स भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश बना के लिखा है। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। ओके, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं। इधर से देखेंगे हम, ओएम सबसे लास्ट वाले का है, ये रहा सबसे लास्ट वाला जो ग्रोथ जा रहा है, सबसे नीचे जा रहा है। ओएम इसका कोड हो गया। ईए जो पास वाले का है, ईए मैंडेटरी का कोड है। जीई जो किसी के साथ नहीं आ रहा, जीई इसका कोड। अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा लिखने में कितना टाइम लगेगा, बट लिखने में लिटरली टाइम लगता है। आप जब एक स्पीड में लिखते हैं ना, आपके अंदर एक स्पीड होती है लिखने की कि जल्दी 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 सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एस यू, ये देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन के साथ है, ये फर्स्ट और थर्ड लाइन के साथ आ रहा है, तो पॉसिबल का कोड है एस यू। सबसे ज्यादा चिपका हुआ है जो फर्स्ट और सेकंड लाइन का है, डीवाई, डीवाई इसका कोड है। सबसे दूर वाला एस एन, एस एम है सॉरी, एस एम इसका कोड है। एंड एन ओ, एन ओ इसका कोड है। हो गया। अब आप, अब आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस यही से देख के आपको सबके कोड मिल गए हैं, आंसर मिल गया है कि पॉसिबल का कोड क्या है एस यू, ऑन का कोड क्या है एनओ, थ्री का कोड क्या है एस एम, पजल का डीवाई, ग्रेट का जीई, ग्रोथ का ओ एम, मैंडेटरी का ई ए, इज या इंपॉर्टेंट का टी ए या एन एस। दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ का कोड क्या है, इस इंपॉर्टेंट का कोड क्या है, आपके सामने लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया जाएगा कि टैप, what could be the possible code of tap growth important। तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट का जो ऑप्शंस में लिखे होंगे, ग्रोथ इंपॉर्टेंट का तो कोड उसमें मिल रहा होगा, पर टैप का कोड ऐसा कोड होना चाहिए जो कि इनमें से कोई भी ना हो, क्योंकि टैप का कोड वो हर पॉसिबल कोड है, एवरी पॉसिबल कोड, एवरी पॉसिबल कोड होगा वो टैप का, जो कि इसमें नहीं होगा। क्योंकि मैं पता है पॉसिबल ऑन थ्री पजल ग्रेट ग्रोथ मैंडेटरी इज और इंपॉर्टेंट के कोड हमारे पास फिक्स्ड है, जो कोड है वही कोड है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है और यही निकाला है। उसके अलावा जितने भी कोड होंगे इस वर्ल्ड में, कितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे कोड टैप के हो सकते हैं। तो जो भी इन ऑप्शंस में एक नया कोड देखेगा और उनके साथ ग्रोथ और इंपॉर्टेंट के, ग्रोथ का कोड कौन सा है ओएम, अब इंपॉर्टेंट के साथ भी या तो टीए होगा या एनएस होगा, तो जो भी कोड होगा वो कोड आपका आंसर हो जाएगा, और नहीं तो आइदर और होगा, और आइदर और भी नहीं होगा तो आपका आंसर नन में जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक है। एंड दैट्स इट। एक और हम आगे का सॉल्व करके देखते हैं। एक और हमारे सामने क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वैसे ही मैं आराम आराम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, आप सॉल्व करके देखिएगा। एंड इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से समझना है। बिल्कुल, आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ कॉज मेरे को समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं। लिख मैं बिल्कुल वही चीज रहा हूं, हार्ड वर्क इज की, ड्रीम आर हार्ड सक्सेस, डेडिकेशन इज हार्ड सक्सेस, winners work for success, winners work for success। आपको लग रहा हो कितनी गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं, बट मैं ऐसी ही राइटिंग में लिख के तभी जल्दी जल्दी करता हूँ। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, आप लिखिए, बट बेटर ये करता है आप कितनी जल्दी लिख सकते हैं, कोई आपकी शीट चेक करने नहीं आ रहा। बट यहाँ पे अब मैं आपको समझाने के लिए फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आगे से मैं और क्लियर लिखूंगा आपके लिए। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क इज की, मेरे को सब समझ में आ रहा है, ड्रीम आर सक्सेस, डेडिकेशन विनर्स फॉर। अब हम कोड को भी ऐसे लिख लेंगे, पी आई, मैं इसको थोड़ा आराम से लिखता हूँ, NAGELANAUEFUDI। अब देखिए वही चीज, ये FUDI को मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ, FUDI। वही चीज कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा, सेम ही वे फॉलो होगा, जो ऊपर ओरिजिनल वर्ड्स में हो रहा होगा वही कोड में फॉलो हो रहा होगा, क्योंकि उन्हीं के कोड्स है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अलग ना हो जाए।
LAGERO लास्ट है TEFULA TE और SI। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाते टाइम बिल्कुल बोलते बोलते और सब कुछ सही सही करते हुए लिखूं। RODI और ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझसे कुछ ऐसी छोटी सी गलती हुई है। और यहाँ पे सक्सेस में देखिए दो हो रहे हैं, बट यहाँ पे किसी में भी दो नहीं है, FU में बस एक। तो हम देखना पड़ेगा यहाँ पे कि FU आ रहा है, FU इसमें, FU इसमें है। तो सक्सेस कैसे, हमने सक्सेस दो बार है, तो हमने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी है। यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे क्या था, थर्ड वाले में डेडिकेशन इज हार्ड वर्क, वर्क आएगा, मैंने सक्सेस में लगा दिया था। देखा, तो आप एकदम से अपनी एरर को पकड़ सकते हैं अगर आप जल्दी जल्दी देखना चाहें तो। यहाँ पे आपको कौन सा आ जाएगा, डेडिकेशन इज हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एक नया वर्ड था जो आ गया, और इज यहाँ पे आ गया। ठीक है, सक्सेस का FU हो गया, UENDI, देन LA जो थर्ड एंड फोर्थ में है, जैसे ये वर्क हो गया, LA का कोड मैं सर्कल कर देता हूँ इनको, आपको डाउट ना हो। अब मेरे को अलग पेन के अलग इंक से लिखना चाहिए था मेरे को, बट मैंने सेम से लिख दिया, तो इसमें आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो। नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। NA यहाँ पर हो गया, PI जिसका कोई भी नहीं है, और GE जिसका एक है सिंगल थर्ड लाइन। इस तरीके से आपके सारे कोड हुए। ये इज लिखा हुआ है, इज है, ये इज ओके, इसी लाइन में है, फर्स्ट लाइन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे कोड हुए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म होता है। कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। ये कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा। प्रीलिम्स में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आती है। मोस्टली एग्जाम्स में चाइनीज डिकोडिंग ही आती है, एग्जैक्टली सीधा 5 नंबर की आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं के बेस पे ये किसका कोड है, उसका कोड क्या, उसका कोड क्या, दैट्स इट, खत्म। वो भी मैं किसी क्लास में आगे आपको कवर करवाऊंगा। बट हमें इसको करने की प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी जल्दी इनके कोड्स निकालेंगे, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 30 सेकंड में निकाल दीजिए आप सारे कोड्स। आपको सब समझ में आना चाहिए, आपके सामने कोड्स हो, आप आंसर बहुत जल्दी निकाल, दैट्स इट। तो आज की क्लास बस इतनी सी ही है, यही इतने क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको, बिल्कुल डिटेलिंग में समझाया है कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करनी है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम आराम से, हर एक चीज बोल बोल के, हर एक चीज समझा के। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब हो रही है, मैं उस चीज को और ध्यान दूंगा, इस राइटिंग पैड पे और अच्छे से लिखने की। मेरे लिए थोड़ा नया है, मैं भी इस चीज के साथ कॉपरेट करूंगा। आप अगर थोड़ी सी मेरी राइटिंग का प्लीज कॉपरेट कर सकते हैं तो प्लीज देखिए। एंड मैं अच्छे से आपको पूरी डिटेल में इन डेप्थ आपको चीजों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा और दिखाऊंगा, आप सब कुछ बहुत अच्छे से सीखेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, एंड स्टे हार्ड, स्टे हेल्दी एंड वर्क हार्ड। टेक केयर, बाय बाय।